किसी के पेट का, किसी का कोई भूखा है, उसके पेट का भोजन आपने दे दिया, उसका पेट भर जाए। किसी को कोई मदद दे दिया। अभी राह चलते कोई हो और भीख मांग रहा हो, जैसे उनको तो भीख देना अच्छा नहीं है, जो रिष्ट पुष्ट हैं पर भीख मांगते हैं। हाँ, यदि कोई माता जी है, बूढ़ी माता जी है, जैसे सास बहू लोग कभी कभी सासों को घर से भगा देते हैं, तो वो रेलवे स्टेशन पे जाके भीख मांगते हैं। कभी ऐसे दिखे और उनको आप जब मांगे, नहीं खाया है कुछ दे दो, और जब आप पैसे देते हो उठा के ना, 1 रुपया दिया तो वो तो ठीक है, जब 20-50 उठा के देते हो ना, फिर वो ऐसे खुश होते हैं और आपको ध्यान से देखते, ये कौन है इतना बड़ा दान। हम एक बार हम सब स्टेशन पे आ रहे थे कथाई करने, किसी अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, एक दादाजी थे, ठीक थावे, अभी जल्दी की बात है, एक दादाजी थे, तो वो आए तो उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं, बस ऐसे हाथ किया, तो एक बार लगा कि ये कमा खा सकते, कहीं को मांग रहे हैं, तो एक बार तो ना किया कि नहीं नहीं आप कमाते क्यों नहीं, फिर बोले बच्चा ना देना हो तो मत दो, बस लगा कि इनको देना ही चाहिए। तब उनको निकाल के, अब मैं पैसे भी बता रही हूँ क्योंकि हमें कुछ घटना बतानी है। एक पास में ही 50 था और एक 20, मतलब कितने हो गए 70, 50 और 20 70 रुपए थे उस टाइम, एकदम सामने निकाल के उसको हमारी टीम के किसी ने उसको दिया उन दादाजी को, और जैसे दिया तो इतना ध्यान से उन्होंने देखा ना, उसके बाद मुंह से कुछ कह नहीं पा रहे थे, आंख में आंसू थे, और उसके बाद खुश हो गए, ना जाने क्या क्या आशीर्वाद दे गए। उसके बाद पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप सबको ये शुद्ध भोजन करना चाहिए। मतलब खुश इतने हो गए कि अब वो दे क्या सकते थे, वो ज्ञान दे सकते थे, उनका एक्सपीरियंस इतने दिन का है, 70-80 साल के हैं, जीवन में जो सीखा है उन्होंने वो बताने लगे कि आप ऐसे खाना चाहिए, सुबह उठो तो ये खाओ और उसके बाद ये खाओ, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, नुकसान करता है। ऐसा ज्ञान देके सिखा के फिर कहे कि बच्चा हमारे पास यही है, जो आपने दिया उसके बदले में यही हमारे पास है, तो वो शिक्षा देके कुछ सिखा के फिर चले गए। अब देखो आप, पाते ही उन्होंने देखा ध्यान से और हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके आशीर्वाद देने लगे। तो ये जो उस टाइम जो हम सबके मन में आनंद था ना, कह नहीं सकते कितना आनंद था। मैं एक दिन कह रही थी कि जब वो बट वृक्ष होता है वो ज्यादा सघन हो जाता है, तो क्या वो मना करता है कि कोई पक्षी ना रहना मेरे ऊपर? कितने पक्षी घर बना लेते हैं उस पेड़ पे, कितने पथिक छांव लेते हैं उस पेड़ के नीचे। कोई पथिक आता है थका हारा, पेड़ के नीचे सो जाता है और पेड़ बहुत अच्छे से उसको सुलाता है अपनी गोद में, तो वो तो हमारा भी कर्म बनता है ना। हम विराट हो गए हैं, अब विराट हो गए हैं तो हम कितनों का छाया बन सकते हैं, बनना चाहिए। पर कलयुग का असली रूप यही है कि आज धनवान बहुत है, नेता बहुत है, पर किसी को किसी के हित से मतलब नहीं है। यही तो कलयुग का असली रूप है। जो मदद करना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, वो सेवा करने लायक नहीं है, स्थिति नहीं है उसकी, और जो सेवा करने लायक है उसकी मन स्थिति बेकार है। ज्यादा नहीं, मुकेश अंबानी को ले लो, जब व्यक्ति रिचार्ज करता है तो कितना दुखी होके करता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतने चतुर कहाँ जाओगे पैसे लेकर के? इतने चतुर कि 30 दिन का महीना हो तब वो भैया 28 दिन का रिचार्ज देते हैं। हम सब के लिए 12 महीने का 1 साल होता है, पर उनके लिए 13 महीने का 1 साल होता है। इतना होशियार। 28 दिन का 1 महीने का रिचार्ज, और अपने बेटे का ब्याह कर लिया तब से और पगला गया, वो तभी बढ़ा दिया। क्या फायदा है? आप क्या करना चाहते हो पैसे बचा के? एक चीज मैंने सुना कि जो लोग ये ऐसा करते हैं, लोग को परेशान करते हैं,
वो धन कमाने के लिए नहीं करते ऐसा। ध्यान से सुनना, फिर हम सब कथा में चलेंगे, प्रवेश करेंगे। जो लोग पाप करते हैं और धन कमाते हैं, ये मत समझना कि वो पैसे के लिए सब कर रहे हैं। पैसे तो उनके पास इतने होते हैं कि 8 पीढ़ी बैठ के खाए, उनको जरूरत ही नहीं, पैसा बहुत है उनके पास, फिर भी क्यों ठगी बेईमानी करते हैं, लोगों को परेशान क्यों करते हैं, गरीबों को। बात यह है कि व्यक्ति जब पैसा बहुत कमा लेता है तो पैसे के बाद फिर वो पावर कमाना चाहता है, पावर। और पावर कमाने के लिए फिर भी वो दिनों रात मेहनत भी करता है और लोगों से फिर परेशान भी करता है। दिन रात मेहनत, मुकेश अंबानी को मेहनत करने की क्या जरूरत है, बुढ़ापा है, भजन करो, नहीं भजन करेंगे, अभी भी वो मेहनत करेंगे, जबकि पैसा पर्याप्त है उनके पास, लेकिन अभी भी मेहनत करेंगे क्योंकि उन्हें पावर चाहिए पैसे के साथ, कि प्रधानमंत्री को भी खरीद सके। पावर के लिए काम करते हैं, धन के लिए नहीं, पावर चाहिए। अब बोलना पड़ेगा जय श्री राम। बोलना पड़ेगा जोर से, और जोर से। बात समझ में आई? अब देखो, हम सब तो मतलब इतने स्थिति में नहीं है कि हम सब बहुत सेवा का कार्य कर सके, पर एक चीज तो कर सकते हैं, आपस में प्रेम से रह सकते हैं, आपस में प्रेम से रह सकते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। हम आपका मदद करेंगे, आप मेरा मदद करोगे। पहले कैसे समय था, कोई जाता था कहीं बाहर तो पड़ोसी को कहता था मेरा घर देखे रहना, दरवाजे दरवाजे कोई ताला तो लोग कुछ नहीं होता था। प्रेम से रह सकते, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, यही राम जी का संदेश है, यही धर्म कहता है। अब बताओ कल की कथा में क्या सुना था, क्या सुना था? आज तो पकड़े गए। हमें तो याद आ गया है, अब आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है। कल कौन सी कथा हुई थी? राम जी कहाँ गए थे? राम जी कहाँ गए थे? झगड़ा करते हैं तो बड़ी तेज आवाज आती है। अब देखो कहाँ गए थे? स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल? नहीं नहीं, स्कूल भी कह दोगे तो कोई खराब थोड़े ना है। राम जी स्कूल गए थे और वहां पे पढ़े थे, राम जी पढ़ने के लिए गए थे। गुरु गृह पढ़न गई रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ने गए और अल्पकाल में ही सारी विद्या आ गई। और अल्पकाल में ही क्यों आई? अल्प मतलब थोड़े ही समय में। क्यों थोड़े समय में क्यों आ गई विद्या? क्योंकि जो बच्चा अपने अध्यापक का सम्मान करता है उसको तो विद्या बहुत जल्दी आ जाती है। और गोस्वामी जी ने कहा कि जाके श्वास सहज श्रुति चारी सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। उनके श्वास से ही सहज ही चारों वेद प्रकट हो गए हैं, तो उन्हें पढ़ने में कितना समय लगता। अल्पकाल विद्या सब आई और पाई नहीं लिखा, आई लिखा। इसका मतलब विद्या भी तरस रही थी कि कब राम जी के चरणों में जाने को मिलेगा। तो गुरुकुल जाते ही विद्या आ गई। अल्पकाल विद्या सब आई, पाई नहीं, आ गई। अब राम जी पढ़े और पढ़ करके आते हैं अयोध्या वापस। तो अब राम जी के संस्कार इतने दिव्य हैं। कैसे हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये राम जी का संस्कार है। जब पढ़ करके आए तो दिव्य संस्कार। और आजकल के बच्चे जब पढ़ करके आते हैं तो उनका संस्कार और खराब हो जाता है। प्रात काल उठ के सब भ्राता, मात पिता गुरु मार ही लाता।
ये आज के संसार है। 8 बजे खरदूषण जागा, सुरती चुन्ना मांगन लागा। समझ रहे? सुरती मतलब तंबाकू। 8 बजे खरदूषण जागा, सुरती चुन्ना मांगन लगा। अरे जो रात में काम करते हैं वो देर से जगे तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आती बात। पर जिनको टाइम ही टाइम है वो 8 बजे तक सोते हैं। एक बाल्टी पानी डाल दिया करो ऊपर, कह दो तुम्हारे नाम पे FIR करवा देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। ये सोने वाला मैटर नहीं समझ में आता। पड़े रहेंगे, रात भर फोन चलाएंगे और सुबह पड़े रहेंगे। कितना गलत हो रहा है। इसीलिए तो लोग की बुद्धि मंद हो रही है। प्रातः काल जो नहीं उठेगा उसकी बुद्धि तीव्र कैसे होगी? बुद्धि के देवता हैं सूर्य भगवान, बुद्धि प्रदान करते हैं, उदित सूर्य। लेकिन उदित सूर्य तो कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई देखता ही नहीं उदित सूर्य। पड़े रहेंगे चद्दर ताने, और माता पिता भी गजब के हैं, चाय बना के भी दे देंगे, खाना बना के दे देंगे। लगाम लगा के रखो थोड़ा, सोने मत दिया करो इतना। कह दो रात में तुम 2 बजे सो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह 6 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं पड़े मिलो, नहीं तो बहुत मारेंगे। गुस्सा मत होना, ऐसे ही कह दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है सोना। कौन कौन 8 बजे उठता है? कौन कौन 6 बजे के अंदर उठ जाता है? हाथ उठाइए। 6 बजे। हाँ, अब झूठी भी बोल दोगे तो हम क्या जानेंगे, हम इस एरिया के थोड़े न हैं। अच्छा, 6 बजे के बाद वाले कितने उठते हैं? 6 बजे के बाद कितने लोग उठते हैं? 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद उठते हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। जितने 6 बजे के बाद वाले हैं वो छोटे छोटे हैं, मतलब छोटे छोटे, इतने भी छोटे नहीं है कि वो 6 बजे उठे, लगभग 8-9 साल वाले हैं। 7, 8, 9, 10 ये है नहीं, इन्हीं का तो आदत डलवाओ सही, यही तो सीखेंगे बढ़िया वाला। इसी उम्र में तो सीखना होता है, इसी उम्र में ना बिगाड़ो। इसी उम्र में कहो 6 बजे उठो, 6 बजे उठ जाना है, जल्दी सो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एक पोयम होता था, मतलब जल्दी बिस्तर पे जाओ और सुबह जल्दी से उठ जाओ। तो सुंदर संस्कार है राम जी के। और यहाँ एक बात हम और कहेंगे कि पहले के जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल का एक ही सीख होता था, मनुर्भव, मनुष्य बनो। गुरुकुल इस पे ही शिक्षा देते थे, मनुर्भव। अगर ब्राह्मण है, एक ही गुरुकुल में 4 शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण है तो उसे कर्मकांड सिखाया जाता था, क्षत्रिय है तो उसे अस्त्र शस्त्र और ये सब ज्ञान सिखाया जाता था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, और साथ में ब्रह्म ज्ञान भी, आत्मज्ञान भी, और ब्राह्मण को आत्मज्ञान कर्मकांड भी। वैश्य है तो उनको भी, और केवल जाति के कारण उनका शिक्षा नहीं बदला जाता था। कभी कभी वो होते थे वैश्य में, पर वो चाहते थे कि हमें ब्राह्मण वाला ज्ञान चाहिए, तो उनके लिए भी वो व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है क्यों व्यवस्था नहीं थी। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट रहता था, रुचि, सुनो ध्यान से, जिसकी जैसी रुचि होती थी उसी प्रकार उस बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। हर तरह की शिक्षा वहां उपलब्ध थी, पर अंत में बच्चा वही पास होता था जो परीक्षा में पास होता था, यानी मनुष्य बनने की परीक्षा में मनुष्य बनना सिखाया जाता था। तब के गुरुकुल कहते थे मनुर्भव, पर आज के स्कूल क्या कहते हैं? उदर भरे स्वई धर्म सिखावे, पेट भर जाए वो ज्ञान सिखाया जाता है। अब सुनो, आप एक बार गुरु जी थे पहले गुरुकुल वाले, वो सारे बच्चों को लेकर के गए जंगल में। तो जंगल में कोई संगीत की साधना कर रहा है, जिसको संगीत बच्चे को पसंद है उसको गुरुदेव संगीत सिखाते हैं। कोई तैरना सीख रहा है, कोई जड़ी बूटी इन सब का ज्ञान सीख रहा है, कोई अस्त्र शब्द भेदी बाढ़ चलाना सीख रहा है। अब यही कोई खाना पका रहा है। इसी बीच में बगल में नदी थी, तो उसमें किसी के गिरने की आवाज आई।
तो एक बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, वो सब उसके पीछे पीछे और शिष्य दौड़े दौड़े गए। जाकर के देखा तो उस नदी में एक बच्चा गिर गया था। गए, तुरंत निकाला, वो बेहोश हो चुका था। तो जिस बच्चे को औषधि का ज्ञान था वो औषधि लेकर के आया, वन से ही उसका रस निचोड़ करके उसको पिलाया, तो उसको होश आया। तब बोले, बच्चे तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे हुई? गुरुदेव आ गए। तब तो बोले, पुत्र तुम्हें क्या हो गया था, कैसे गिर गए? तो उसने कहा, महाराज मेरे पीछे चोर लगे थे, मैं उनके डर से भाग रहा था और मैं इसमें गिर गया। गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव ने जिस बच्चे को शब्दभेदी बाण चलाना आता था उसको बोले कि जिसने जो भी इस बच्चे के पीछे पड़ा था उसको ढूंढो। उस बच्चे ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा से पहले ही हमने उन आताताइयों को मार दिया, हमने शब्दभेदी बाण चला दिया। गुरुदेव ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब उस बच्चा जो घबराया हुआ था, जो गिरा हुआ, उसके सिर पर हाथ सलाया, पुत्र तुम बिल्कुल दुखी मत होना, हम तुम्हारे माता पिता के साथ उनके पास छुड़वा देंगे। फिर एक शिष्य गया, उस बच्चे को छोड़ करके उसके घर फिर आया। तब तक शाम हो गया, और शाम हुआ तब गुरुदेव ने कहा कि सब लोग अब अपने अपने आश्रम चलेंगे, अपने अपने आश्रय पे चलोगे। तो सबको लेकर के जाने लगे। तब उसी में से एक शिष्य था जिसका नाम है कैवल्य, वो नहीं आया। तब एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव वो अपना कैवल्य नहीं दिख रहा है, ना जाने कहाँ है। तो गुरुदेव ने कहा, जाओ जंगल में ही होगा, बुला के लेके आओ। तो वो गया तो देखा कि कैवल्य एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सोए थे, लेटे थे, और उनके पेट पर एक सांप लेटा था। तब तो शिष्य डर गया, बोले, कैवल्य तुम्हारे पेट पे सांप है, तुम उठ के भागो। कैवल्य ने कहा, नहीं, सांप अभी सोया है और कितनी अच्छी नींद में सोया है, हम उठेंगे तो इसकी नींद खराब हो जाएगी, तो इसकी नींद पूरी होगी, हम आ जाएंगे, गुरुदेव को बता देना कि भी समय लगेगा। अब वो दौड़ा दौड़ा आया, सो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव वो कैवल्य तो बड़ा बहादुर है, उसको डर नहीं लगता, उसने अपने पेट पर सांप को सोने दिया, वो घबरा भी नहीं रहा, वो बड़ा बहादुर है। तो गुरुदेव ने कहा, पुत्र कैवल्य बहादुर नहीं है, कैवल्य संवेदनशील है, वो जीवों से प्रेम बहुत करता है, इसलिए वो सोने दिया, वो सांप को प्रेम करता है, इसलिए कुछ नहीं बोलता। वो जानता है कि ये सांप, बिच्छू, ये सब से व्यक्ति, इंसान डरते हैं, पर जितना इंसान उनसे डरते उतना ही वो इंसानों से भी डरते हैं। और वो ये भी जानता है कैवल्य कि ये जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं,